बेमकसद खून बहा। चीन, रूस, जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा। परम सम्मानीय आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अक्षय रानी आज आप सभी के सामने अपने विचारों को साझा करना चाहूंगी। आजादी की आग 1857 में ही जल चुकी थी और यह मसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। आजादी के पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आजादी के बाद कुछ और हुआ करते हैं। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान में बाण से खड़े हो जाना, वंदे मातरम, भारत माता की जय कह के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना नहीं देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप मुझे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्या हमारा राष्ट्र इतना सतीन है जो एक क्रिकेट के मैदान से लेकर एक सिनेमा हॉल में बजने वाले राष्ट्रगान से की सीमित है? नहीं, राष्ट्रगान से भी ऊपर जो उठकर मन भाव में आता है वो है देशभक्ति। अधिकारों के पूर्व कर्तव्यपरता का भाव करने आया है देशभक्ति। दुर्नुक्ता को पछाड़ कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। हमारे देश पहले शहीदों को खून से सिंचित किया जा चुका है। अब इसे शहरत पर बहते हुए खून की नहीं बल्कि हर एक नागरिक के नस में उबलते हुए खून की जरूरत है। यह यूं कहा जा सकता है कि राष्ट्रमान का पहला सोपान है देशभक्ति और देशद्रोही के जीवन में आने वाला हर तूफान है देशभक्ति, ताकि ये देशद्रोही भी समझ सके अगर तू फरिंदा है तो यह शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो इस आसमान तेरा है। भाईचारा से रहना है तो रही जमीन पर बना तेरा कब्र भी यही है और यही कब्रिस्तान तेरा है और यही कब्रिस्तान तेरा है। हमारा ये देश विभिन्न वर्गों से मिलकर बना हुआ है। जो पहला विशेष वर्ग मेरी ध्यान में आता है वो है किसान वर्ग। वो किसान जिसके कच्चे घर की छत पकती है लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ मांगता है। दुष्यंत कुमार जी के लफ्जों में कहूँ तो वो किसान जिसके खेत में फसल की जगह भूख उगती है और जब उस किसान के खेत में फसल की जगह भूख उगती है वह किसान गाँव छोड़कर नौकरी कर लेता है। यह विषय चिंता का नहीं है, अपितु चिंतन का है कि जो रास्ता गांव से शहर की ओर रोजगार हेतु जा सकता है वही रास्ता शहर से गांव की ओर विकास हेतु क्यों नहीं आ सकता। हमारा जो दूसरा विशेष वर्ग है वो है युवा वर्ग। युवा जिसे पीठ पर लाभ कल्याणी की अतीत उपलब्धियां, जिसे वर्तमान की तोड़ देने की हरकत था, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी थी राष्ट्र और समाज को जोड़कर रखने की, वही युवा 4x4 इंच की छोटी छतरी पर अपने कोमल युगलों के घर मारते ऑनलाइन वीडियो अपने घबराहट की मूवी देखता है। 4 वतन रोज का काम तेरा रोज का है मेरे भारत के भविष्य तबाह कर रखा है। हमें कैसे समाज में जी रहे हैं जहाँ महिलाओं को आदर्शित नहीं बल्कि संरक्षित होने की जरूरत है। हमें कैसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पत्थर की बुनियाद को लगते हैं छप्पर, लोग भूखे नंगे तरफते सो जाते हैं लोग। गरीब मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने की इतने ही इच्छुक है तो जीते जी दान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। हमें कैसे समाज में जी रहे हैं जहाँ बड़े बड़े जेलों की जरूरत है। हमारा राष्ट्र तब संभव होगा जब बड़े बड़े सपने देखने के लिए बड़े बड़े जेलों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें कैसे समाज में जी रहे हैं जहाँ हमें खुद नहीं पता चलता हम गंगा को पूजित कर रहे हैं या प्रदूषित। याद रखिए हमारा राष्ट्र में एक ही बात कहता है, वो तुम्हें हिंदू कहेंगे, तुम्हें मुसलमान कहेंगे, लेकिन तुम्हें भारतीय होने पर अडिग रहना है। याद रखिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने किसी मजहब के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए बलिदान दिया था। हमें कैसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पेट काटकर बनने वाले कागजों पर सेफ्टी जैसी युक्तियां लिखी जाती हैं। तो इस बात की क्या मानसिकता है कि महात्मा गांधी और विवेकानंद जी का भारत चोरी नहीं हुआ। हमारा राष्ट्र तब तक संभव नहीं होगा जब तक हर एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, शारीरिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा और शशि कुमार मौलवियों के आंकड़ों में अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। तब तक हमारा राष्ट्र संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करने की जरूरत है, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से लगती है। अब अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र है। ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये दर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कण कण पत्थर हमारे लिए